हेलो बच्चों, तो आज हम लोग हेनरी रूल पढ़ चुके थे लास्ट सेगमेंट में। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ लोग न्यूमेरिकल शायद ही सॉल्व किए होंगे, तो कुछ दो चार न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो मैं बता रहा हूँ बेस्ड ऑन हेनरी रूल है। हेनरी रूल में मैंने लास्ट टाइम पर क्या बताया था, आप सबने पढ़ा होगा। हमने कहा था कि उसके दो स्टेटमेंट आपको बताए थे। एक तो स्टेटमेंट ये बताया था कि अमाउंट ऑफ द गैस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। मींस इफ द अमाउंट ऑफ गैस इज W ग्राम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अब इसमें क्या करेंगे, व्हेन प्रोपोर्शनल इज एलिमिनेटेड देन द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज टेकिंग प्लेस, देन KHP। वन स्टेटमेंट इज दिस। ओके, ये अमाउंट ऑफ द गैस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। इसका सेकंड, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, इसको हम लिख सकते हैं, ये पहला स्टेटमेंट है इसका। इसके दो स्टेटमेंट थे, एक ये था और सेकंड स्टेटमेंट हमने जो इसका बताया था वो क्या बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो ये पार्शियल प्रेशर है, अगर P, इसको P0 भी मान सकते हो, इसको इक्वल टू करेंगे तो KHX गैस मींस X गैस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये दो स्टेटमेंट थे। ये W ग्राम जो है ये अमाउंट ऑफ द गैस इन ग्राम, ये अमाउंट ऑफ गैस इन ग्राम, ये ग्राम में अमाउंट डिसॉल्व किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसी के बेसिस पर हम आपको एक न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं। आप बच्चों ध्यान देना, इधर एक न्यूमेरिकल आपके सामने ये लिखा है। मुझे लग रहा है थोड़ी सी इसमें शाइनिंग लग रही है, लाइटिंग लग रही है, इसलिए ये दिख नहीं रहा है यहाँ से। हाँ, ये सामने से कुछ चमक लग रही है। एक मिनट वेट करो, मैं इसको दूर करता हूँ। तो बच्चों, ये एक आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि अब इसमें साइनिंग नहीं आ रही होगी। हाँ, अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन ये लिखा है फॉर हाइड्रोजन वाटर। तो हाइड्रोजन वाटर दिया है बेटा, हाइड्रोजन एंड वाटर। वैल्यू ऑफ KH कह रहे हैं, KH इक्वल टू 5.34 इंटू 10⁻⁷ टॉर। व्हाट इज टॉर? टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। टॉर क्या है? एक प्रेशर की यूनिट है जो इक्वल टू 1 मिलीमीटर होती है। 1 टॉर इक्वल टू 1 मिलीमीटर होता है। अब एक बात बेटा ध्यान देना, हमने कुछ प्रेशर की यूनिट लिखी है ताकि आप लोग सारे प्रेशर की यूनिट जो भी आती हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में अभी हम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना होगा और वहां से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनेशन में सीधा पूछा जाता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ यूनिट ऑफ प्रेशर पहले से लिख ली है ताकि आप लोगों को आसानी रहे, जल्दी समझ में आ जाए, वीडियो ज्यादा लंबी ना रहे। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, जैसे कि ये ATM होती है। 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर होता है। सबसे ज्यादा फेमस यूनिट यही होती है, एटमॉस्फेयर और मिलीमीटर। तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर होता है, 760 मिलीमीटर। और तो यूनिट कुछ लिखी है, हमने बताया कि 1 ATM इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 मिलीमीटर इक्वल टू 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल। तो एक तो इन दोनों में रिलेशन, ये इन तीनों में रिलेशन हो गया। ठीक है, एक ये हो गया, ये बेटा प्रेशर की यूनिट है सारी प्रेशर की। इसके बाद बार, तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल ये होता है। अब क्या है कि टॉर, अगर हम टॉर की बात करें तो भी हमने बताया टॉर इक्वल टू होता है 1 मिलीमीटर Hg। तो 1 टॉर इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। और 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये फोर्स की यूनिट होती है, तो फोर्स के साथ भी इक्वल होता है। तो ये इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको याद रखोगे और इनको आपस में रिलेट कर सकते हो। ये सारी बेटा यूनिट है प्रेशर की, किसकी है? प्रेशर की यूनिट है, और इनको आप अपनी कॉपी पर कहीं पर नोट कर लीजिएगा। अब ये एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इस क्वेश्चन को हम इन दो फॉर्मूले हैं दोनों को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं।
पहला वाला भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा वाला भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलो हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले पहला वाला फार्मूला यूज करके उसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, KH यहां पर हमने क्या कहा, फॉर H2 वाटर वैल्यू ऑफ KH हेनरी कांस्टेंट है ये 5.3 into 34 into 10 to the power 7 torr at 25 डिग्री सेल्सियस। 25 इज द रूम टेम्परेचर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है PH2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 760 टॉर। अब बेटा यहां पार्शियल प्रेशर दिया है, तो खास तौर से याद रखना प्रेशर ऑफ द गैस या पार्शियल प्रेशर, तो दोनों चीजों का यूज कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो आप फार्मूले से। कई बुक्स में प्रेशर ऑफ द गैस यूज किया है, कई जगह पर पार्शियल प्रेशर भी लिखा है, तो हम इन दोनों बातों को सही मानेंगे और इसी हिसाब से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्या है, याद रखिएगा ये पार्शियल प्रेशर दिया है, तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले हम इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। अब यहां पर क्या दिया गया है, P नॉट मतलब पार्शियल प्रेशर इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये गैस का मोल फ्रैक्शन, अब यहाँ हाइड्रोजन है तो यहां पर गैस की जगह हम क्या लिख देंगे, H2। अब बेटा एक बात बताओ, यहां पर कौन कौन सी वैल्यू दी गई हैं, पार्शियल प्रेशर और हेनरी कांस्टेंट दिया है, आपको XH2 निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट अपॉन KH। P नॉट अपॉन KH, P नॉट कितना, दोनों यूनिट सेम है तो इसलिए हमें कुछ चेंज नहीं करना, सीधे सीधे वैल्यू पुट करना है। 5.34 इंटू 10 टू दी पावर 7 ये है KH, PH2 लिखना है तो PH2 760 डिवाइडेड बाई 5.34 इंटू 10 टू दी पावर 7। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा, इसको कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करने के बाद आएगा 14142.7 इंटू 10 टू दी पावर -7, 1.432.3 रहेगा यहाँ पर, 3 इंटू 10 टू दी पावर -7। ये इतना आया मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ये मोल फ्रैक्शन आ गया। आपसे पूछ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बताना है। एक कॉन्सेप्ट है बेटा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यू नो, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट ले लेते हैं, ये एक सॉल्वेंट है जिसका डेफिनिट अमाउंट है, आप इसको डेफिनिट का मतलब 100 ग्राम मान सकते हो, ठीक है, 1000 ग्राम मान सकते हो, कितना भी मान सकते हो। तो ये हमने यहां पर 100 ग्राम ले लिया। अब इसके अंदर कोई भी गैस कितना अमाउंट डिसॉल्व होगा, कोई भी गैस है, जैसे ये हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस कितनी इसके अंदर जा सकती है, डिसॉल्व हो सकती है, ये हमें इसमें बताना है। तो अब एक बात ध्यान दो, हाइड्रोजन गैस कितनी डिसॉल्व होगी, तो इसके दो टर्म होते हैं, एक ग्राम में हम बता सकते हैं और एक मोल में बता सकते हैं। तो बेटा जब कभी भी सॉल्युबिलिटी, हालांकि ये दोनों ही ग्राम और मोल दोनों ही सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप मोल पर लीटर में या ग्राम पर, तो आप अपनी तरफ से जब कभी भी बताओगे तो कोशिश करोगे मोल में निकालोगे। किस में निकालोगे, मोल। तो सॉल्युबिलिटी ग्राम में भी होती है और मोल में भी होती है, तो दोनों तरीके से हम सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहां पर कोशिश करेंगे मोल में निकालने की। तो आप सबको पता है, क्या पता है कि मोल फ्रैक्शन जैसे XH2 अगर इक्वल टू लिखें तो हमें हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन लिखना है, तो जिस गैस का हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं बच्चा, उसके मोल ऊपर लिखते हैं, यानी NH2 और अपान बेटा क्या हो जाएंगे, टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब हो जाएगा NH2O प्लस NH2, क्योंकि H2O मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हाइड्रोजन वाटर के साथ है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन वाटर के भी मोल हो जाएंगे। कोई समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अब यहां पर हमें बताना है सॉल्युबिलिटी। देखो ध्यान दो, सॉल्युबिलिटी बताना है, सॉल्युबिलिटी। लेकिन क्या कह रहे हैं, अज्यूम करो कि जो सोल्यूशन बना है, मतलब जब पहले था सॉल्वेंट, ये पहले वाटर था H2O, पहले बेटा H2O था, तो जो इसकी डेंसिटी मान लेते हैं D थी, उसके बाद जब हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व हो गए तो उसके बाद ये बन गया सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जब बन जाएगा तो सोल्यूशन की भी डेंसिटी D, तो कह रहे हैं दोनों की डेंसिटी आप इक्वल मानकर ये बताइए। तो डेंसिटी को इक्वल मानना है।
अब डेंसिटी इक्वल होने का मतलब बेटा ये हुआ कि डेंसिटी क्या होती है, ग्राम पर ml। अब देखो डेंसिटी से क्या चीजें निकल कर आती हैं, आप ध्यान दीजिए। हम सबको पता है डेंसिटी D इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू होता है D इंटू वॉल्यूम। तो बेटा अगर आप बताओ डेंसिटी, जैसे कोई भी सोल्यूशन है उसका अगर उसकी डेंसिटी वाटर की हम सबको पता ही 1 होती है, तो अगर मान लिया डेंसिटी 1 हो गई तो जो उसका वॉल्यूम है वही तो उसका मास होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। जैसे कि D1 है तो यानी M इज इक्वल टू क्या हो गया V। अगर बोले 100 ग्राम तो 100 ग्राम इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। 1000 ग्राम तो 1000 ग्राम इक्वल टू बेटा 1000 ml हो जाएगा। अब ये रिलेशन तो तभी हम बता पाए जब हमें पता है डेंसिटी क्या है, इक्वल है, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। ये हमको पता है, आप सबको पता है। तो बेटा क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहां पर रिलेट करेंगे। पहले तो आप ये समझो कि ये रिलेशन आपके सामने बिल्डअप हुआ। फिलहाल मैं यहां ये बताना चाह रहा था कि डेंसिटी के साथ, तो ये समझ में आ गया ना, इतना बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर है। तो चलो अब हम अगले को आगे बढ़ते हैं। बेटा एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, इतने अच्छे से आप समझ जाएंगे इसको कि आप आगे के सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़े से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में हम लोग प्रेशर एक जो था उसमें गैसियस स्टेट एक हमने पढ़ा था, गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में बेटा कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था। एक आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कभी कभी हमें एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ जाता है, फिर अलग अलग कंपोनेंट से अप्लाई करके तब हम सॉल्व करते हैं और हमारे आंसर आ जाते हैं। चलो ठीक बेटा, आप कोशिश करेंगे और आप लोग करके भी दिखाएंगे। ध्यान दीजिए, तो ये आपको समझ में आ गया इतना। अब हम आगे करते हैं। तो XH2 इज इक्वल टू दिया है NH2 अपान NH2O, ये होता है फार्मूला, हमें पता चला। तो हमें ये वैल्यू पता है, इतनी है। तो एक चीज और समझो बेटा, XH2 जो है वो इतना है 10 टू द पावर -7। एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, 3 4, यानी 1 2 3 4 1 4 2 3, यहां डेसिमल लगेगा, इतनी वैल्यू आएगी। क्योंकि ये माइनस पावर है, इधर लाओगे तो जीरो कितना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बाद लग जाएगा। तो ये बेटा एक से तो बहुत कम है, ये तो हम कहेंगे बहुत 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 वैल्यू कम है। और वैल्यू कम किससे है, देखो ध्यान दो, कंपेयर करो, इन दो वैल्यू को कंपेयर करो। तो हमें पता है कि NH2 बहुत ही कम आएगा, बहुत कम आएगा किससे, NH2O से। H2O ज्यादा होगा, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा। तो जब ये ज्यादा हो जाएगा, XH2O ज्यादा होगा तो मतलब NH2O ज्यादा होगा। जब ये ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, एक इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने पर एक नई इक्वेशन बनकर सामने आएगी, NH2 अपान NH2O, ठीक है, इसको इग्नोर कर दिया। अब बच्चा आप कह रहे होगे कि सर आपने इसको क्यों इग्नोर कर दिया, इसको इग्नोर करो तो इसको भी इग्नोर करो, इसको भी। तो बेटा एक बात आप लोग ध्यान दो कि एक रूल होता है, जब दो लोग होते हैं तो उनमें कंपेयरिंग होती है। जहां पर सिंगल वैल्यू होगी, दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। When two values are given and one value is higher and other value is very little, you can say very small, then small value can be eliminated and higher value included due to easier calculation. बाकी आप अगर वैसे कर सकते हैं तो वैसे भी करेंगे, बाइनॉमिनल इक्वेशन बन जाएगी, फिर उससे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाओगे। बाकी इस तरीके से करोगे तो बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो आंसर भी अप्रॉक्स पास ही में डिजिट आ जाता है, पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। तो ये आपको समझ में आया या नहीं आया इतना। तो हमने ये इक्वेशन एक नई इक्वेशन बना ली। अब यहां से बेटा हम क्या करते हैं, अब आप यहां डेंसिटी वाली चीज यूज करोगे, जो ये कह रहे हैं डेंसिटी सेम मानकर चलिए। तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जब तुम यूज करोगे तो क्या होगा, ध्यान दो बच्चा, क्या करेंगे। अब यहां पर हमें क्या करना है, वी नो कि 100 ग्राम वाटर, 100 नहीं 1000 ग्राम, 1 kg में करके मानो, तो 1000 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 1000 ml हो जाएगा,
1000 ml हो जाएगा। तो दोनों जब इक्वल हैं तो हम 1 लीटर के अंदर निकालना चाह रहे हैं 1 लीटर के अंदर, तो 1 लीटर मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी निकाली जाएगी। तो मोल पर लीटर का मतलब है कि हम यहाँ से किलोग्राम भी लिख सकते हैं, लीटर लिखें या फिर किलोग्राम, इक्वल रहेंगे क्योंकि इनकी डेंसिटी 1 है, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 है और डेंसिटी 1 होने का मतलब है मास इक्वल टू वॉल्यूम, ये आएगा। ठीक है, इसीलिए हमने ऐसा किया कि मिलीलीटर, आप इन दोनों में रिलेट करो, ग्राम और ml बराबर है, क्यों? क्योंकि डेंसिटी 1 है वाटर की। ठीक, किसकी? वाटर की, H2O की बेटा, इसीलिए हमने ये लिखा है। ठीक, अब आप ध्यान से समझो कि क्या कर रहे हैं हम, कि यहां पर हम मोल निकाल सकते हैं क्योंकि किलोग्राम में है, तो यहां से मोल H2O निकाल लें। तो आप यहां से लिखेंगे इसको, इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, अब यहां से लिख लीजिए मोल ऑफ, ठीक है, दिखाई दे रहा है? दिख रहा है, मोल ऑफ H2O। तो मोल ऑफ H2O मींस NH2O, NH2O मतलब बेटा W अपन MH2O, मास अपन मॉलिक्यूलर मास H2O। अब मास कितना है? 1000 ग्राम है बेटा, 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर में निकालना, 1 लीटर मतलब 1 किलोग्राम, क्यों? क्योंकि डेंसिटी 1 है। और मॉलिक्यूलर मास H2O का 18 डिवाइड करोगे 55.55 आया। ठीक, ये आ गया नहीं आ गया? इतना समझ में आ गया। अब आप बताओ बेटा, यहां से यहां पर मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां से आप लोग क्या करोगे? एक छोटी सी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? यहां से आप लोग NH2O पता ही चल गया और NH2O ये है, XH2O दिया है, तो हम यहां से लिखे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट से हमें NH2 निकालना है, मतलब मोल निकालना है H2 के, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन XH2 प्लस NH2O, सॉरी मल्टीप्लाई NH2O, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो XH2 आपने अभी कैलकुलेट किया, ये XH2 आपका आया, XH2 यही तो है। आप देखो यहां से निकाले थे वैल्यू, ये XH2 निकल के आया, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 142.3 इंटू 10 टू दी पावर -7। H2O का कितना है बेटा? 55.55। अब आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आंसर जो आपका आएगा वो आ जाएगा 7.89 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो बेटा ये NH2 आए, ठीक है। अब ये जो आया है बेटा वो काहे में आया है? मोल पर लीटर। तो 1 लीटर में हाइड्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो 7.89 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल है, यानी इसकी ये सॉल्युबिलिटी निकलकर आपके सामने आ गई। आपको समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, मेरी बात, ये बात मैं जो बता रहा हूं इस बात को कतई ध्यान रखेंगे। जब पार्शियल प्रेशर दिया होगा तो आप इस इक्वेशन को यूज करोगे, यानी मोल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन को यूज करोगे। और जब कभी भी पार्शियल प्रेशर की बजाय प्रेशर ऑफ द गैस दिया होगा, हालांकि प्रेशर ऑफ द गैस ही एक कोई पर्टिकुलर गैस है तो वो उसका पार्शियल प्रेशर है, वो वेपर फेज में, लेकिन फिर भी आप इस बात को ध्यान रखोगे तो उस समय आप इस इक्वेशन को यूज करोगे, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो समझ में बात आई या नहीं आई? हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही और अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखा है, वो हम आप लोगों को आपके उस पर जो पर्सनल ग्रुप है उसमें सेंड करेंगे। बाकी लोग बुक से देखकर इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।